आप समझ सकते हैं अमेरिका की जबरदस्ती बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश ने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है कि वो यूएसए से 25 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने मोहम्मद यूनुस, जो चीफ एडवाइजर बांग्लादेश, यानी एक तरह से आप तथाकथित बांग्लादेश का राष्ट्रपति मान लें, जिसको बांग्लादेश से ही अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि इनको बैकडोर से भेजा गया है और ये डीप स्टेट एक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं विदेश के। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था भारत पर व्यंग कसते हुए। उन्होंने क्या कहा था? वी प्राउडली कांग्रेचुलेट द बांग्लादेश टेरिफ नेगोशिएशंस ऑन सिक्योरिंग अ लैंडमार्क ट्रेड डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स, अ डिसिसिव diplomatic victory by reducing the tariff to 20%, 17 points lower than anticipated. Our negotiators have demonstrated remarkable strategic skill and unwavering commitment to safeguarding and advancing Bangladesh's economic interest. बड़ा लंबा इन्होंने ये एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने अपने देश की बल भर तारीफ करी थी कि भाई देखो, हमने क्या निगोशिएशंस करे अमेरिका के साथ, जैसा हमारे बहुत से पड़ोसी भी नहीं कर पाए। और जो अमेरिका ने बांग्लादेश को 37% की कैटेगरी में रखा था, उससे घटाकर इनको 20% की कैटेगरी में टैरिफ में रख दिया है। $6 बिलियन का जो ट्रेड में फर्क आ रहा था यूएसए और बांग्लादेश के बीच में, उसको कवर करने के लिए अब सबसे ज्यादा अधिक बांग्लादेश से यूएसए क्या जाता था? गारमेंट्स जाते थे। 80% बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो गारमेंट इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। जब इनको यह पता चला कि उस पे टैरिफ 37% हो गया है और अब उनका वही कपड़ा जो भारत से या कहीं और से बन के यूएसए जाता है, हमारा गारमेंट इतना महंगा हो जाएगा, जो बिकना बंद हो जाएगा, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वो अब पता चल रहा है कि जो इन्होंने ट्वीट किया था, ग्रैंड नेगोशिएशंस, हिस्टोरिक विक्ट्री, फलाना फलाना, उसके राज क्या थे। और अब इसको 37% से घटाकर 20% कर दिया गया है, जिस पर बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री अमेरिका में सरवाइव कर सकती है। रिपोर्ट साथियों चौंका देने वाली आ रही हैं। इस खबर को हम फॉलो करते रहेंगे, मैं करता रहूंगा और आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। बात समझ में ये आ रही है, ये बात मैंने भी आप लोगों से बहुत पहले एक बार डिस्कस करी थी कि मैटर ये सेंट मार्टिन आइलैंड का नहीं है, क्योंकि वो एक कोरल आइलैंड है और कोरल आइलैंड में इतना बड़ा नेवल और एयरफोर्स बेस नहीं बन सकता है, बहुत छोटा। याद है आप लोगों को, बहुत दिन से ये बात मैं रिपीट कर करके बता रहा हूं। तो जब ये इनका निगोशिएशंस पूरे हुए तो सामने एक आया है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ टैरिफ एग्रीमेंट से पहले साइन किया है। खबर यह आ रही है कि यूएसए के चार्ज दी अफेयर जो थे ट्रेसी जैकबसन, ये आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन हेडक्वार्टर्स में जाकर मिलते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वकारुज्जमा से जाकर मिलते हैं। जो आप लोगों को याद होगा, ये वही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जिन्होंने बार बार मोहम्मद यूनुस को पिछले कुछ दिनों में वार्निंग दी थी, महीनों में। और जो खबर आनी शुरू हुई थी बांग्लादेश से कि यूनुस अमेरिका को रकाइन स्टेट पहुंचने के लिए कॉक्स बाजार से कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देने को तैयार हो गया है, उस पर वकारुज्जमा ने ऑब्जेक्शन किया था और कहा था आप एक इंटरिम गवर्नमेंट हैं, आपको इतने बड़े जियो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको अनुमति है। तो इस बात पर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर नेवल बेसिस बनने की बात आएगी तो वो रकाइन स्टेट में आएगी और ना कि सेंट मार्टिन आइलैंड में आएगी। और वकार साहब ने इस बात पर बहुत ऑब्जेक्शन किया था और इस प्रपोजल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब साहब जो चौंका देने वाली बात सामने आई है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, टैरिफ के एग्रीमेंट के साथ ये जो एनडीए साइन हुआ है,
ये प्रथम दृष्टया ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश को दो धारी तलवार के बीच में फंसाने जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका होगा और एक तरफ चाइना या रशिया होगा। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में जो रिपोर्ट सामने है वो ये बता रही हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक और डिफेंस सॉवरेनिटी खत्म कर दी गई है। बांग्लादेश को समझा दिया गया है कि आपको जितना भी आपका मिलिट्री इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस चाइना पर है वो आने वाले वक्त के साथ आपको खत्म करना होगा और आपको पूर्णतः अमेरिका के साथ अपने डिप्लोमेटिक मिलिट्री इकोनॉमिक रिलेशन बनाने पड़ेंगे। अब मुसीबत यहां आ रही है कि बांग्लादेश की 80% आर्मी जो है, जो इक्विपमेंट है, वो मेन चाइना और रशिया के इर्द गिर्द, उनके इक्विपमेंट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जो भी इनके पास टैंक्स हैं, सबमरीन हैं, मिग के कुछ सीरीज इनके पास, कुछ थोड़े से प्लेन्स हैं वगैरह वगैरह। तो अगर चाइना ने और रशिया ने इन लोग को स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दिए इस जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल, जियो इकोनॉमिक मेजर शिफ्ट की वजह से, तो बांग्लादेश का बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रम्प तो 3.5 साल और हैं, लेकिन ये जो शिफ्ट है ये आने वाले वक्त में बांग्लादेश को बिल्कुल चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगा, जो किसी तरफ भी वो जाने लायक नहीं रहेगा। दूसरी बात ये आ रही है कि जितनी भी बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री है उसकी जो पीछे से जो इनको सप्लाई होती है वो चाइना से होती है, और अगर चाइना इनके एग्रीमेंट के चलते अमेरिका से इसको रोकता है तो इनकी इकोनॉमी भी जो भी है वो धाराशायी होने जा रही है। और यहां तक आ रहा है कि इस शिफ्ट, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो मिलिट्री, जो भी बोल दें, इस शिफ्ट के लिए अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स वहां पर रहेंगे जो ये पूरा शिफ्ट वहां पर मैनेज करेंगे आने वाले 1-2 साल में। तो इस टैरिफ के चलते 37% से 20% आने के चलते, आप लोग गूगल करके देख लें, ढूंढ लें, ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं कि बांग्लादेश ने पूरी सॉवरेनिटी अपनी दांव पर लगा दी है साथियों। और जहां तक ये है वकारुज़्ज़मा की बात आ रही है, जब यूएसए के चार्ज डी डफेयर ट्रेसी जेकबसन जाके मिले, उन लोगों ने इनको समझा दिया है कि आपको अब पहले जैसा नहीं बोलना है, हैसियत में रहना है, औकात में रहना है। पूरा कंट्री आपका ट्रांजिशन फेज में जा रहा है। चाइनीज और रशियन एसोसिएशन से हटकर अब आपका देश डायरेक्ट अमेरिका के साथ सिंगल अलाय करेगा। जहां तक कि आप समझ सकते हैं अमेरिका की जबरदस्ती बांग्लादेश के ऊपर, कि बांग्लादेश ने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है कि वो यूएसए से 25 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। कहां बांग्लादेश, कहां 25 बोइंग एयरक्राफ्ट। पहले ये गिनती शायद 9 या 10 की थी, जबरन बढ़वाकर इस गिनती को 25 किया गया है साथियों। साथ में यूएसए से महंगी कॉटन खरीद रहा है जो पहले चाइना से खरीदता था। साथ में यूएसए से महंगा गेहूं खरीद रहा है जो पहले चाइना से खरीदता था। तो ये हैं हालात जो यूनुस साहब 3 दिन पहले अपने देश को बधाई दे रहे थे और कह रहे थे कि हमने अपने नेबर से अच्छा निगोशिएशन किया है। ये निगोशिएशन नहीं किया है, ये रिपोर्ट्स अभी और आगे आनी शुरू होंगी, जब इसके खुलासे होंगे, जब बांग्लादेश में इस पर विरोध शुरू होगा, आप लोगों को अपडेट रखूंगा। बिक चुका है बांग्लादेश अमेरिका के हाथों इस टैरिफ के चलते और अपने गारमेंट के एक्सपोर्ट को जिंदा रखने के लिए। बस यही चीज तो हमारे देश का विपक्ष और बहुत से नमक हराम इस सरकार से चाहते हैं कि कोई हो, भले सस्ती टैरिफ डील हो जाए, कोई ऐसी चीज पता चल जाए कि भारत ने भी अपनी आन बान शान और स्वाभिमान ट्रंप के कदमों में रख दिया, ताकि जीवन भर के लिए इनको कहने को हो जाए कि एक बार ट्रंप के आगे मोदी झुका था। और यही चीज इन्हें भारत में देखने को नहीं मिल रही है, तो इनके मिर्चा लग रही है। बांग्लादेश की इस टैरिफ डील से
आगे जैसे ये अनफोल्ड करती है आप लोगों को इससे रूबरू रखूंगा, आप लोगों को इससे अपडेटेड रखूंगा। और फिर से रिक्वेस्ट कर लूं, डॉक्टर रिजवान रूबरू को सब्सक्राइब करिए। 5th के 8:30 बजे हम अपना पहला लाइव शो इस पर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।